सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मती जोयान निंदते हरि अपरे सर्वपादुकाभ्य आचार्य सिद्धे सर्वपादुकाभ्य नमो लक्ष्मी परिपादुकाभ्य रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिष्ठामः प्रेष्यते लक्ष्मीश्च नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ जातं सर्वलोक सुजोग प्रसारणी परमानंद सुधाभिस्तारणी सुमहोपथ अज्ञान हान की संतत प्रभा तत्व ज्ञान की आरती शांति शांति भव भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी शुचि सेवक मन मा। प्रयागराज से आए हुए श्री सत्याजी महाराज के द्वारा ही क्यों श्रीमद् देवी भागवत रखा गया, उस रहस्य को संक्षिप्त में मैं आज बतलाऊंगा। कथा का बीच में क्या कनेक्शन है, क्या बात है कि सत्याजी महाराज गया में पधारे हैं और माँ की कृपा हो तो हर साल इनका कार्यक्रम हो। आम जनता माँ के भक्त के आग्रह पर पेश करें। आज इस कथा का तृतीय सत्र है, इसलिए सर्वप्रथम जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करते हैं। हे माँ, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे आदि माता, हे देव माता, हे आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ऐसी माँ को मेरा सत सत नमन बंदन और उनका अभिनंदन। हे माँ, मुझे अपने आंचल में समेट लो और मुझे वो शक्ति प्रदान करो, वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो भाव प्रदान करो, जिससे आपका पुत्र बनकर मैं आपकी कथा को आप इन लोगों तक पहुंचाने का सामर्थ्य रख सकूं। हे माँ, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाओ। कृपया आगे जो लोग बैठे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि वो बात न करें। वो बात अगर थोड़ा करनी जरूरी हो तो बहुत धीमे करें थोड़ा सा। हे माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ ये राम का दरबार है, इसलिए इस राम दरबार में उपस्थित सिया राम के साथ जितने भी लोग हैं, मैं उनके चरणों में लोट पोट होता हुआ उनसे सिर्फ हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से मैं अपनी माँ के भक्ति और भाव के योग्य हो सकूं। कुछ ऐसा वरदान दीजिए।
कृपया एक विनम्र निवेदन है कि ये जो आगे बैठे हैं थोड़ा सा अगर थोड़ा धीमे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओम जय माता की, ओम जय माता की। तो साथ ही साथ ऐसा मैंने सुना नहीं, मेरा विश्वास है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में पधारते हैं और मैया के आगे आगे भी लंगूर चलता है। जहाँ जहाँ माँ का मंदिर है वहाँ हनुमान जी भी स्थापित हैं। कितना सुंदर संयोग है। हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनके एक आगमन से उन्हें दो दो लाभ हो रहा है, वरना जहाँ राम कथा होती है वहाँ राम कथा के लिए तो वो आते ही हैं। लेकिन आज कितना सुंदर संयोग है कि राम कथा के साथ साथ देवी माँ की वो पावन गाथा भी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो शायद हनुमान जी हम सबको बड़े ही स्नेह दृष्टि से देख रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जितने भी यहाँ दृश्य अदृश्य देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नाना दिक्पाल और जितने भी आदरणीय हैं, जिस भी रूप में यहाँ पधारे हैं, मैं उन सबको भी शत नमन करता हूँ। मैंने कहा था प्रथम दिन कि देखिए ना, हम मनुष्य कितने बड़भागी हैं कि हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। आपको सुन करके कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रथम दिन भी मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊं कि स्वर्ग तक में कथा सुलभ नहीं है। अगर स्वर्ग में कथाएं होती तो सुखदेव जी जाकर स्वर्ग में कथा सुनाए होते या सूत जी जाके कथा सुनाए होते। लेकिन आपको सुनकर खुशी होनी चाहिए कि इस कथा को सुनने के लिए देवताओं को भी स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। कथा प्रेमी वो भी हैं और हम मानो कितने भाग्यशाली हैं। अरे हम अपने भाग्य को कितना सराहें। मैं तो कहता हूं कि आपके इस सौभाग्य को मैं प्रणाम करता हूं कि इतनी पवित्र मोक्ष धाम में आपका निवास है। और साथ ही साथ नवरात्र के इस पावन पर्व पर, इस शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर राम कथा के साथ श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करने का आपकी सौभाग्य को मैं सशत प्रणाम करता हूं, शत प्रणाम करता हूं, शत प्रणाम करता हूं। जरूर कुछ बातें जो भी आपको अच्छी लगे, आपकी तालियां मुझे बताती हैं कि मेरे भाव को आप समझ पा रहे हैं। इसलिए निसंकोच, ये तो माँ का दरबार है, ये किसी व्यक्ति विशेष का दरबार नहीं है। माँ के दरबार में हम उनके बच्चे हैं। यहाँ न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा, न कुछ, हम सब माँ के भक्त हैं। इसलिए माँ की कथा में खूब झूमेंगे, खूब आनंद लेंगे। माँ को हमारे नृत्य गान वादन बहुत ही पसंद है भैया। क्यों हमेशा रोते हुए ही हम मंदिर जाएं? हमें ये तकलीफ है, हमें ये तकलीफ है। अरे किसी दिन मुस्कुरा के भी तो मंदिर में जाएं। माँ बाप के सामने रोते हुए जाने से माँ बाप दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका मुस्कुराता चेहरा देख लें तो उनके मन में प्रसन्नता हो जाती है। क्यों न हम अपने इष्ट को प्रसन्नता देने की आदत बना लें। हमेशा रोते गाते क्यों जाएं, बल्कि मुस्कुराते हुए जाएं और ये कहें कि आज जो कुछ भी है वो तेरी कृपा से है। मेरा हर सुख तेरी कृपा का प्रसाद है और मेरा हर दुख मेरे कर्मों का नतीजा है। हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले, हे माँ मुझे अपनी शरण में ले। आइए ना अब इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही आदरणीय ऋषिवर संत हम लोगों के बीच पधारे हैं। मैं उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं। ये तो मजबूरी है कि व्यासपीठ थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है, वरना मेरा बस चले तो मैं इनके चरणों के पास बैठकर कथा सुनाता हूं। लेकिन कुछ व्यासपीठ की मर्यादाएं हैं, कुछ पाबंदियां हैं जिसका पालन करना पड़ता है हम व्यासों को। इसलिए बड़े बड़े संत जब पधारते हैं तो हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। उनके उस तेज से मैं तेजोमय हो जाता हूँ और मन तो ललच जाता है कि आपके चरणों की धूल उठा के सर पर लगा लूं
और मन ही मन मानसिक, और हमारे शास्त्र में मानसिक पूजा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो मैं मानसिक रूप से आपके चरणों की धूल अपने सर पे लगाकर अपना अहोभाग्य मानूंगा। आपको मेरा प्रणाम। आइए ना अब इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आज तृतीय दिवस है। मैंने कल घोषणा किया था कि मां का आज प्राकट्य उत्सव हम लोग मनाएंगे। जैसे भागवत में कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, उसी तरह श्रीमद् देवी भागवत में तृतीय दिवस पे महिषासुर मर्दनी का प्राकट्य होगा। आज ऐसे तो हर कथा का हर क्षण बड़ा मूल्यवान होता है, लेकिन आज इस कथा में जो भी आएगा या आ चुका है, मैं उसके भाग्य को प्रणाम करता हूं। और आप सभी माताओं, बहनों और आदरणीयों को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आइए ना अब इस कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। कल जहां पर कथा समाप्त हुई थी, अब उस कथा को हम आगे लेकर के चलते हैं। कल हयग्रीवा अवतार की कथा से बात को मैंने पूरा किया था। कृपया आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, पंडाल की मर्यादा को समझें। मान्यवर, 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 तो कुल मिलाकर के हयग्रीवा अवतार की कथा कल संपूर्ण हुई। कल एक भक्त की कथा आई, फिर भगवान की कथा आई, और भक्त और भगवान का तो ऐसा मिलन है, भक्त भगवान के बिना अधूरा है, बल्कि अधूरा क्या, वो तो है ही नहीं। लेकिन भगवान भी भक्त के बिना नहीं है। इसलिए भक्त की चर्चा और भगवान की चर्चा का जब तक मिश्रण न हो, जब तक संगम न हो, तब तक कथा का आनंद नहीं आता। तो कल सत्यव्रत नामक उस बालक की कथा मैंने सुनाई, जो कि मां का परम भक्त था। आज एक बहुत बड़े भक्त की कथा से इस कथा का आज मैं प्रारंभ करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मां का परम भक्त सुदर्शन की कथा। सुदर्शन, आज सुदर्शन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। भक्ति करनी हो ना, तो या तो सत्यव्रत की तरह करिए या तो सुदर्शन की तरह करिए। लोग कहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सुनने को मिल जाती हैं आप ही लोगों के बीच में से। अभी मैं उतरा, एक मैया मिली वहां पर। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, मैया मिली, दौड़ती हुई आई, कहने लगी, बड़ा कष्ट है हमको, ये कष्ट का निवारण हो पाएगा कि नहीं। मैंने कहा, मैया हमसे कहने से क्या लाभ, हम कौन और हमारी हस्ती क्या। कहना है तो उस ब्रह्मांड जननी से कहिए, चले जाइए, उसका दरबार तो सबके लिए खुला है, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, और बार बार मैंने कहा है कि मां के पास जाने के लिए किसी की आवश्यकता आपको नहीं है। अपने इष्ट के पास जाने के लिए आपको किसी की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। आप जाइए उनके पास, बैठिए उनके पास। 24 घंटे में से भैया ज्यादा नहीं तो आधा घंटा, उतना भी नहीं है, 10 मिनट उतना भी नहीं है, 5 मिनट उतना भी नहीं है, एक मुहूर्त, एक क्षण, क्षणार्ध, कुछ देर तो समय निकालिए अपने ईश्वर के पास। आरती में तो आप कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती तो रोज गाते होंगे ना, लेकिन केवल शायद यहां से कुछ लोग गाते हैं, यहां से नहीं गाते। यहां से गाते होते ना तो फिर वो वाकई अर्पित भी करते। हमें बड़ा ताज्जुब होता है जब कोई कहता है मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, उसके माने उनके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, उनके पास संतों के पास बैठने का समय नहीं है। तो
उनको सत्संग करने का समय नहीं है, उन्हें चिंतन करने का समय नहीं है, तो भैया विश्वास कीजिए, कल भी मैंने कहा था कि एक दिन भगवान आएगा और कहेगा अब आपका समय आ गया, और उस दिन कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितना समय है उसका सदुपयोग कर लीजिए। सुदर्शन, मैंने उस मैया से कहा माँ के पास जाइए, माँ बड़ी दयालु है, करुणा की सागर है, उसके चरणों में सर रख दीजिए और अपना दुख चुपचाप उससे कह दीजिए, बाकी सब वो देखेगी। लेकिन हाँ, जब आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी सुने, तो आपसे वो भी कुछ उम्मीद तो करेगी, और क्या करेगी कि आप भी उसकी सुनिए। अब आप कहेंगे वो कहती कहाँ है? अरे भैया कहती है, आप सुनते नहीं। कोई भी काम करने से पहले आपके मन में एक विचार पैदा होता है। आप बचपन से लेकर अब तक अगर कभी कोई गलत चीज की तरफ अभी बढ़े भी नहीं है, केवल इच्छा अंदर जगती है, तो एक उससे भी प्रबल इच्छा अंदर से जगती है, मत करो। वो कौन है भैया? वो ईश्वरी शक्ति है जो आपको समय से पहले सावधान कर रही है, लेकिन आप उसका अनदेखा कर जाते हैं और फिर कहते हैं ईश्वर ने रोका नहीं। अरे रोका था, आपने सुना नहीं। फिर आपके माता पिता के द्वारा रोका गया, आपके गुरुजनों के द्वारा रोका गया, आपके सगे संबंधियों के द्वारा रोका गया, आप सबकी अनदेखी करते चले गए। और फिर भी अच्छा, कुछ लोग तो अनदेखा ही नहीं करते, बाकायदा बहस करते हैं महाराज। इसीलिए हमारे संत बड़े चुप रहते हैं, बहुत आवश्यकता पर ही बोलते हैं। जब वो जानते हैं कि सामने वाला इस योग्य है, तभी बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। तो जानते हैं कि मेरे बोलने का अपमान हो जाएगा, लाभ क्या है। और जिस समाज में संत चुप होने लगे, ये उस समाज की विडंबना है महाराज। संत और घर का बड़ा जिस दिन से चुप हो जाएगा, विनाश नजदीक आ जाएगा। इसलिए इनको थोड़ा सा बोलने दीजिए, इनकी सुनिए। इनके मुंह से ईश्वरी शक्ति ही बोलती है, वो किसी भी रूप में हो। तो आइए सुदर्शन की कथा में प्रवेश करें। अयोध्या के राजा हैं ध्रुव संधि। बहुत ही, अयोध्या के जितने भी राजा थे बहुत आदरणीय थे, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। बाकी तो विकार कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अधिकतम राजा उसमें संत प्रवृत्ति के ही हुए हैं। और ये भी बहुत आदरणीय थे, इनकी प्रजा इनसे बहुत खुश थी। इनकी 2 रानियां थी, पहले बहुपत्नी प्रथा हुआ करती थी। तो इनकी 2 रानियां थी, एक का नाम मनोरमा था, एक का नाम लीलावती था। दोनों बहुत ही विदुषी महिला थी, विद्वान थी, बहुत ही सबको प्रिय लगने वाली थी। लेकिन मनोरमा जो थी वो न केवल विदुषी थी, बल्कि इतनी मर्यादित थी, इतना उनके अंदर एक अलग ही भाव था अपने ईश्वर के प्रति। मां की परम भक्त थी मनोरमा। और जब उनको संतानोत्पत्ति की इच्छा जगी तो मां के चरणों में बैठ गए, कहने लगी, हे मां, मेरे कोख से अगर कुछ हो, देखिए कोख की बात, हेलो हेलो, कोख की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि भगवान तो आज भी आ सकते हैं भैया। कौन कहता है भगवान नहीं आ सकते? भगवान को तो इंतजार रहता है। लेकिन कोख मां कौशल्या का होगा तब भगवान श्री राम आएंगे। कोख जब मां देवकी का होगा तो कान्हा आएगा, और जब संस्कार यशोदा का होगा तो मां विंध्यवासिनी आएगी। मां विंध्यवासिनी आएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोख की पवित्रता ये ब्रह्मचर्य से आता है। छात्र जीवन में चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, हमारे शास्त्रों ने मर्यादा बांध रखी है
4 अवस्थाएं बना रखी हैं हम लोगों के लिए, और किस अवस्था में क्या करना है ये शास्त्रों में निर्देशित है स्पष्ट। हम लोग शास्त्र का सुनना भी छोड़ दिए महाराज, समझना तो दूर की बात है। हर चीज का विधिवत तरीका है। आप आचार्यों से जाकर पूछिए कि हर चीज का एक तरीका, एक मर्यादा बनी हुई है। बस यूं ही घटित अगर होगा, इसीलिए तो आजकल घर घर में पुत्र नहीं पैदा हो रहे हैं महाराज, लड़का पैदा हो रहा है। क्योंकि वो उपासना से पैदा नहीं हो रहा है ना, वो उपासना से पैदा नहीं हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो मैं इस थोड़ा मर्यादित जगह है, यहां से मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जब उपासना से पैदा होगा तो वो पुत्र होगा। लेकिन आजकल पुत्र नहीं पैदा हो रहे हैं, लड़का पैदा हो रहा है। और भैया उसका नाम ही है लड़का, यानी लड़ करके आपसे सब कुछ ले लेगा। क्यों फिर दुखी हैं? लड़का, उसका नाम ही है लड़का, लड़ के लेगा आपसे, लड़ के लेगा। लड़का है ना वो, लड़ के लेगा। अगर पुत्र होगा तो पू नामक नरक से त्राण जीते जी कर देगा। जो जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करके जिसे संतुष्ट कर देता है, उस पुत्र को अपने माता पिता वो जीते जीते वो मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मुक्ति का मतलब मरने के बाद नहीं है भैया। मुक्ति उसे कहते हैं जब जीते जी सामने वाला हर तरह से संतुष्ट होकर के स्थिर होके शांत हो जाए, और माँ बाप तब स्थिर होके शांत होता है जब उसे लगता है कि उसका आने वाला भविष्य उससे भी बेहतर है, तो वो शांत हो जाता है। जब ऐसा पुत्र वो प्राप्त कर लेता है तो वो शांत हो जाता है। और ऐसे पुत्रों को मैं प्रणाम करता हूं जो अपनी सेवा से अपने माता पिता को संतुष्ट और हमेशा उनको ऊंचा स्थान देते हैं। सुदर्शन की मां, अभी सुदर्शन आया नहीं है, वो माता के पास, माता रानी के पास बैठी हुई है और कहती है मां, और शायद ये कथा हर उस प्रथम गर्भ धारण करने वाली स्त्री के लिए एक संदेश है कि आप जाकर अपने इष्ट के मंदिर में बैठिए, दोनों माता पिता दोनों होने वाली संतान के लिए प्रार्थना कीजिए, गुरुदेवों की देखरेख में व्रत कीजिए, थोड़ा उपवास रखिए महाराज। पुत्र के होने के बाद उपवास रखना वो ठीक है, उसके पहले रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे मैया, जिसको भी आप मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, कहिए कि कोई शुद्धात्मा भेजना मेरे घर में, कोई शुद्धात्मा भेजना जो मेरे कुल खानदान, मेरे दादा परदादा, मेरे पूर्वजों का नाम रोशन कर सके। न रोशन कर सके तो कम से कम उनके यश को बनाए रख सके, कोई ऐसी संतति देना। ऐसी प्रार्थना करके और तब आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर मनोरमा ने यह प्रार्थना की और कुछ दिनों के बाद मां के कृपा प्रसाद स्वरूप उसे सुदर्शन जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे सुदर्शन जब उत्पन्न हुआ तो उसमें सारे दैवीय गुण दिखाई देने लगे। बड़ी विलक्षण प्रतिभा का वो लड़का था। वो कहते ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि ये आगे चलकर करेगा क्या। पहले के जमाने में जब शिक्षा के लिए बच्चे को जब बड़ा करके शिक्षा अध्ययन, तो गुरुओं के द्वारा नाना प्रकार के गर्भाधान के दौरान, गर्भाधान के बाद तरह तरह की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं महाराज। आप संतों के चरणों में बैठिए, कर्मकांड आचार्यों को वो आपको बताएंगे। हम ये सब भूल रहे हैं, भूल चुके हैं, बल्कि इसीलिए तो घर घर में स्थितियां विकट हैं। वो सारी प्रक्रियाएं करते हुए और विद्या अध्ययन के समय जब जाते थे उस जमाने में, तो बच्चे के सामने कई चीजें रखी जाती थी और उससे उसकी प्रकृति का पता किया जाता था महाराज, किसकी प्रकृति आगे चलकर होगी कैसी, इसकी विचारधारा कैसी होगी। तो सुदर्शन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और इधर लीलावती ने भी गर्भ धारण किया, लेकिन वो किसी इष्ट के पास नहीं गई, उसको इस सब में ज्यादा विश्वास नहीं था।
लेकिन गर्भधारण उसने भी किया, उसको भी एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम शत्रुजीत रख दिया। अब राजा के घर में 2 पुत्र हो गए, एक सुदर्शन, दूसरा शत्रुजीत। 2 पुत्र हुए। शत्रुजीत मनमानी आचरण करने वाला था, सुदर्शन मर्यादित था महाराज। चूंकि वो मर्यादित था इसलिए प्रजा उसे चाहती थी, और वो राजा का सबसे बड़ा बेटा भी था, ज्येष्ठ था, और अयोध्या की परंपरा रही है ज्येष्ठ को ही राजगद्दी मिलती है। तो सभी प्रजा भी यही चाहते थे कि युवराज यही बने और आगे चलकर राजा भी यही बने अयोध्या का। महाराज भी यही चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, होनी जो होती है वो होके रहती है। अभी ये सब प्रक्रिया जारी ही थी कि एक दिन राजा आखेट के लिए चल पड़े। उनके साथ सेना थी, राजा आखेट में चलते जा रहे थे। अचानक सामने से एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। महाराज ने अपना धनुष बाण निकाला, दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध तो महाराज वास्तव में पहले होता था। युद्ध का मतलब है दोनों अपनी शक्ति से लड़े। आजकल तो यंत्र लड़ते हैं, मनुष्य कहां लड़ता है? आजकल तो एक बटन दबा करके आप यहां बैठे बैठे किसी भी देश को आप नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें शक्ति कहां है महाराज? युद्ध तो पहले हुआ करते थे आमने सामने, और जो वास्तव में शक्तिवान होता था वो जीतता था। तो सिंह से राजा 2-2 हाथ करने लगे। पहले धनुष बाण, फिर दोनों हाथों से लड़ाई होने लगी। लेकिन सिंह तो सिंह है महाराज, जंगल का बेताज बादशाह। बेताज बादशाह, यूं ही इसको नहीं कहा जाता। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ देख रहा था नेट पर, चूंकि हम लोग कथाएं नेट पर हम लोगों की होती हैं, इस पर अभी चर्चा मैं आगे करूंगा। कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि किन किन चैनलों पर आपकी कथा उपलब्ध है, तो मैं उस पर अभी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी सुदर्शन कथा चल रही है, तो मैं देख रहा था, अचानक एक किसी भक्त ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमको भेजी। मैं देखने लगा कि वो एक जंगल के बीच से सड़क जा रही है, और उस सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं। दोनों तरफ गाड़ियां रोक दी गई हैं, गाड़ी अपने आप रुक गई है, बीच में रास्ता खाली है। जंगल में नियम, अगर आप कभी यात्रा पे निकले हो, घूमने उमने निकले हो, देहरादून मसूरी उधर की तरफ, तो वहां जगह जगह बोर्ड मिलेगा, कार वालों के लिए लिखा रहता है कृपया हेडलाइट ऑन न करें, हॉर्न न बजाएं, जंगली जंतु आसपास हैं, हिंसक हो सकते हैं। ऐसी सब बोर्ड्स वहां लगे होते हैं। जंगल की शांति को बनाए रखें। तो दोनों तरफ गाड़ियां रोक दी गई थी, बीच में पूरा सड़क खाली था, और जानवर होता कोई तो तेजी से निकल के भागता। लेकिन एक सिंह थोड़ी देर बाद झाड़ी से निकला, और सड़क के बीचों बीच दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन सब चुप, लाइट वाइट सब आप, कोई हार्न नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे को इशारा कर रहे, चुप चुप चुप। और वो बड़ी मस्ती से, उसको कोई चिंता ही नहीं कितने लोग खड़े हैं, बड़ी मस्ती से वो मतवाली चाल चलता हुआ आराम से धीरे धीरे दोनों ओर देखता हुआ सड़क पार करके चुपचाप फिर जंगल में चला गया। तब गाड़ियां फिर आने जाने लगी। सिंह मतलब किसी से भयभीत नहीं होता, वो किसी से भयभीत नहीं होता। तो महाराज दोनों तरफ युद्ध हो रहा है, अंत में सिंह भारी पड़ गया। और पहले मर्यादा होती थी, अगर 2 लड़ रहे हैं तो तीसरा बीच में नहीं आता था। सिंह, सारी सेना चुपचाप खड़ी है महाराज, क्योंकि मर्यादा थी। और सिंह लड़ते लड़ते अंत में राजा के सीने पर उसने प्रहार किया, पूरा मांस का लोथड़ा निकल करके बाहर आया, राजा गिरे और वहीं मर गए, वहीं मर गए। राजा के मरते ही हाहाकार मच गया महाराज। सेना अब घबरा गई। अब सेना को लगा कुछ करना जरूरी है, नहीं तो ये सिंह अब हिंसक हो चुका है। एक साथ कई बाण चले और सिंह भी वहीं गिर के मर गया। भागता हुआ एक सैनिक पहुंचा, मंत्री प्रमुख को बताया, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, वहां के उस समय के। वो भागते हुए सारे मंत्री और सेनापति सब दौड़ पड़े, गणमान्य नागरिक। बहुत दुख का लहर अयोध्या में छा गया। चिता सजाई गई, अर्धोदयिक
क्रियाएं हुई वेदोक्त मंत्रों से। राजा को विधिवत पंचभूतों में विलीन किया गया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। वापस उन तत्वों में वो शरीर का तत्व मिल गया जाकर। इसके बाद वशिष्ठ मुनि, क्या एक यहाँ छवि लगी भी हुई है, उन्होंने एक सभा बुलाई महाराज, और सभा बुला करके ये तय करने के लिए कि राजगद्दी सुनी नहीं रहनी चाहिए, वरना अराज गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। वापस उन तत्वों में वो शरीर का तत्व मिल गया जाकर। इसके बाद वशिष्ठ मुनि, क्या एक यहाँ छवि लगी भी हुई है, उन्होंने एक सभा बुलाई महाराज, और सभा बुला करके ये तय करने के लिए कि राजगद्दी सुनी नहीं रहनी चाहिए, वरना अराजकता फैल जाएगी। तो अब समय नहीं है कि युवराज चुना जाए, सीधे राजगद्दी पर बैठाना है। और अभी तय ही हो रहा था कि सुदर्शन ही ज्येष्ठ है, अयोध्या की परिपाटी भी है और वो योग्य भी है। प्रजा भी यही चाहती है, महाराज भी यही चाहते थे, तो सुदर्शन को बैठाया जाए। अभी ये तय हो ही रहा था कि सुदर्शन का नाना युधाजित बहुत बड़ी सेना लेकर, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था। सुदर्शन नहीं, शत्रुजित, माफी चाहूंगा, शत्रुजित का नाना युधाजित, शत्रुजित का नाना यानी लीलावती का पिता, बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसकी आकांक्षाएं बहुत दूर तक थीं। और जब आदमी लोभ में पड़ जाता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। और बल्कि मैं तो इसको संशोधित करते हुए ये कहूंगा कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वही लोभ में पड़ता है। लोभ में पढ़ने के बाद बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, बल्कि बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए वो लोभी हो जाता है। क्योंकि लोभ जो है ना, आपके सोचने की शक्ति को ही खत्म कर देता है। स्वार्थ जब आप पर हावी हो जाएगा तो भैया महाभारत होगी। तो युधाजित एकदम से आया और मर्यादा भूल गया कि ये मेरा राज्य नहीं है, यहां मेरा कानून नहीं चलेगा, ये तो मेरी बिटिया का ससुराल है। वहां आप निवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आदेश देने का अधिकार आपके पास नहीं है। बाकी अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आपके अगर पुत्री के साथ, मैंने कल ही कहा था कि कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता, गोत्र दान होता है महाराज। गोत्र दान, कन्यादान का अर्थ कभी भी मत समझिए कि कन्यादान हो गया अर्थात आपका अधिकार खत्म हो गया ना। कन्या आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी, केवल गोत्र परिवर्तन होता है। इसलिए कभी मत समझ, कन्या कोई वस्तु नहीं जिसका आपने दान कर दिया और आपका अधिकार समाप्त हो गया। तो ये मैंने कल आपको सेवा में अर्पित किया था ये बात। तो कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल अधिकार है आपका, लेकिन उसकी मर्यादाएं बनी हुई है। लेकिन युधाजित तो गया और सीधे कहता, सावधान, किसी से कुछ पूछना। देखिए, अमर्यादित व्यक्ति की तो यही पहचान है कि वो खुशी के माहौल को तुरंत बदल देता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आते ही प्रसन्नता फैला देता और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।